हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर, लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। तो यार जैसे कि मुझे पता है कि हमारा जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स काफ़ी स्लो चल रहा है। रीज़न ये यार, अभी ईद की छुट्टियां पे गुजरी हैं तो एंजॉय करना चाहिए। मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, कोर्स भी यही है, कुछ भी कहीं पर भी नहीं जा रहा, तो साथ साथ चलता रहेगा ये सब। तो आज की हमारी क्लास जो है वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन की इस क्लास के अंदर हम क्या सब कुछ रीड करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर ये रीड करेंगे कि यार हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब ये जो पेड ग्रुप्स वाला आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो वाला आइडेंटिफाई इसके अंदर आपको नजर ही नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो वर्क ही नहीं करता। ठीक है, ये जो पेड ग्रुप्स ने बेचारों ने जो वो गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ इधर उधर से इकट्ठी की हुई है, जो सब कुछ नॉर्मल सी, मैंने भी ये इनसे जो है ना सीखा था। 2021 की बात है, तो वैसा मुझे मार्केट के अंदर मिला नहीं कहीं पर भी। जो रियल सप्लाई एंड डिमांड जोन है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। और उसको ट्रेड कैसे करना है, अपना स्टॉप लॉस कैसे उसके अकॉर्डिंगली पुट करना है, और अपना टीपी कैसे पुट करना है, उसको एंट्री कहाँ आपने उसके अंदर बनानी है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ इस वीडियो में एक लड़के का अकाउंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिस लड़के ने $500 से आई थिंक 373 के समथिंग इस टाइप का कुछ वो पीएफ जो है वो बनाया था अपना। इतना उसने प्रॉफिट अर्न किया, वो सिर्फ और सिर्फ ये सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करते हुए, उसने आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेड करते हुए बनाया था। अब वो कैसे बनाया था, उसकी सब वो लाइव ट्रेड्स जो हैं वो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट है। मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मैं उसको अपने अर्ली डेज से जानता हूँ उस ट्रेडर को। ठीक है, तो आप सब भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी करते हैं, इसको टाइम कितना देते हैं, इसको मास्टर कितना करते हैं इस सेटअप को। ठीक है, तो बगैर टाइम जाए किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो ये तो स्क्रीन सप्लाई एंड डिमांड जोन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी लोगों को लगता है कि हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ट्रेडर्स हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करते हैं, उनको जब लगता है कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो चुकी है, तो आफ्टर दैट जो उनको लगता है ना कि एक फेक आउट है, वो एक्चुअली इनके लिए तो एक फेक आउट है टेक्निकल एनालिसिस की टर्म के अंदर। लेकिन बेसिकली वो प्राइस एक्शन की टर्म के अंदर एक सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन डेवलप हो रहा होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि यार यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ लोज हैं, कुछ हाईज हैं, ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, अभी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसके हमारे पास दो हाई हैं, दो लो हैं। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास दो स्विंग्स हैं बेसिकली। सही है, तो अब ये जो दो स्विंग्स हैं हमारे पास, इसका जो फर्स्ट हाई हमें यहाँ पर मिला है, फर्स्ट हाई को हम एज अ रेजिस्टेंस लेंगे। जो हमारा फर्स्ट हाई है उसको हमने एज अ रेजिस्टेंस लिया, तो एज अ रेजिस्टेंस लेने के बाद जब प्राइस ने वहां पर उस हाई को ब्रेक किया, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये ग्रीन जोन के अंदर है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, राइट आफ्टर दैट जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पर प्राइस उस लेवल से वापस बिलो आ चुका है, प्राइस ने वापस उस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, ये ब्रेक डाउन हमें मिला यहाँ पर। आफ्टर दिस ब्रेक डाउन हमारे पास यहाँ पर एक हाई मिला है अगेन, एंड दिस लो अ रीटेस्ट एंड देन अ बिग रैली डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब प्राइस इसको वापस रिक्लेम कर रहा है इस लेवल को, यहाँ पर हमें कोई भी कैंडल ऐसी नहीं मिल रही जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें कि ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि प्राइस रिट्रेस करना चाह रहा है, बायर्स जो है वो इतने अग्रेसिव नहीं है, और यहाँ पर हमें नीचे जो है वॉल्यूम भी बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि यार यहाँ पर जो है वो प्राइस को यहाँ से इसने प्राइस ने वापस इस लेवल के बिलो आकर इसको ऊपर वाले जो ग्रीन बॉक्स को अपना सप्लाई जोन बना लिया है, और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं, उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो प्राइस को वापस नीचे जाना चाहिए। कहाँ तक नीचे जाना चाहिए? फर्स्ट लो अपना जो मार्क किया है यहाँ तक प्राइस को नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो अब प्राइस को यहाँ तक नीचे आने के लिए हमें क्या चीज ऊपर आइडेंटिफाई करनी है? हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है, जब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के राइट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें वापस एक रिक्लेम मिलता है, प्राइस वापस उसी जोन के अंदर वापस आ चुका है। आप यहाँ पर देखें उसी लेवल को जो प्राइस का है उसको ब्रेक नहीं किया अगेन, जो उसको पहले ब्रेक किया था। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो ट्रेडर्स होंगे, टेक्निकल एनालिसिस के जो ट्रेडर्स होंगे, वो तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट लेकर यहाँ पर एंटर हुए थे, उन सबके स्टॉप्स भी यहाँ पर हिट हो चुके हैं, इनको गेम से आउट कर दिया गया है। आफ्टर दैट वापस रीटेस्ट दिया है, तो रीटेस्ट देने के बाद प्राइस यहाँ पर नीचे चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ एक हमें सप्लाई जोन मिला है, इस जोन से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुका है कि जो प्राइस है उसको डाउन साइड ही जाना है। उस यहाँ पर ये हमारे पास जो अबव जो एक जोन था, ये यहाँ पर सप्लाई जोन डिक्लेयर हो चुका है, और अब प्राइस नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक इक्वल लो चार्ट में देखा है। ठीक है, तो अगर आपने इसको ट्रेड करना है
लेट मी शो यू अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेट करना है कि जब यहाँ पर प्राइस इसके अबव चला गया है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब प्राइस वापस इसको रिक्लेम कर रहा है, रीटेस्ट दे रहा है, प्राइस इसी लेवल को, इस हाई को रीटेस्ट दे रहा है, व्हाट डज इट मीन कि आप हमारा यहाँ पर ये जो है सप्लाई जोन भी डिक्लेयर हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ आपका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा और टीपी कहाँ आएगा। आपका टीपी इजीली इक्वल लॉस के ऊपर आ जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो आपका एसएल होगा, अबव दिस सप्लाई जोन, जो आपका सप्लाई जोन यहाँ पर डेवलप हुआ है, अबव दिस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस करने के बाद आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली ट्रेड भी यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ले सकते हैं। और इसी सप्लाई एंड डिमांड जोन को सामने रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ टाइम पहले जब प्राइस यहाँ पर था तो मैंने लोगों को एग्जिट करवा दिया था आर्ट से कि हम यहाँ से काफी डाउन साइड जा सकते हैं। ये तो हो गया आपका सप्लाई जोन, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया पूरा। होप सो आप लोगों को समझ आया हो कि सप्लाई जोन कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं अपने डिमांड जोन की। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है यार कि सेम कॉन्सेप्ट इन्वर्स कर लें चार्ट को तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होगा। लाइक हमें वहां पर सप्लाई जोन जो है वो अबव मिला था, अप ट्रेंड में मिलता है, और डिमांड जोन जो है वो हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है। ये मैंने कुछ यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं, एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हमारे पास एक लो है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके सामने। ये हमारे पास एक लो है, ठीक है, ये उसका हाई है। तो जब इसी लो को प्राइस ने यहाँ पर आकर ब्रेक किया, ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया है, आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो, प्राइस जो है हमारा वापस इसको जब रिक्लेम करता है, वापस इस प्राइस को, इस लेवल को रिक्लेम कर गया, अबव आ गया यहाँ पर, तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग सपोर्ट को ट्रेड कर रहे थे उन लोगों के सबके स्टॉप्स जो है वो हिट हो चुके हैं। अगर हम देखें ना यहाँ पर, इसको मैं एक रे ड्रॉ करता हूँ तो कुछ लोगों के स्टॉप्स यहाँ होंगे, कुछ लोगों के यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो उन सब के स्टॉप्स जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो चुके होंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अगर किसी ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो लो से लो भी इस वीक के डाउन साइड लगाया होगा तो उसका स्टॉप भी हिट हो चुका है, ठीक है। तो उसका स्टॉप भी हिट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो लॉन्ग के लिए जितने लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, वो मोस्ट ऑफ पीपल आर आउट ऑफ द मार्केट आफ्टर दिस डाउन साइड मूव, ठीक है। और जब प्राइस ने इसको वापस रिक्लेम किया तो अब यहाँ पर चांसेस है कि बहुत कम लोग जो है वो अबव जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर लोगों के स्टॉप्स यहाँ पर हिट हो चुके हैं। लोग इसको अगर अबव चले भी जाता है, प्राइस इसको वापस रिक्लेम करता भी है, तो उन लोगों के माइंड में एक ही बात होगी कि यार ये एक फेक आउट था और ये पता नहीं दोबारा फेक आउट ना बना दे, अब ये वीक ट्रेंड हो चुका होगा, ये अब बायर्स पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सो एंड सो, और वो लोग अबव जाने के लिए रेडी नहीं है। तो इसका अबव जाना इजी है। जो वेल्स हैं वो इस लेवल, इन लेवल्स के ऊपर इक्वल हाइस के अराउंड जो है वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे। या इसी तरह जब हम देखते हैं कि यार प्राइस वापस इसको रिक्लेम कर रहा है तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेनी है आफ्टर रिक्लेम ऑफ दिस लेवल। जब प्राइस इस लेवल को रिक्लेम कर लेगा तब हम यहाँ पर लॉन्ग ओपन दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। और अपना टारगेट रखेंगे इक्वल हाइस को। इक्वल हाइस को लेते हुए हम अगर अपना टारगेट रखते हैं तो हम पोजीशन कुछ इस तरह ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट सपोज आपने यहाँ पर अपना लॉन्ग लिया, यहाँ पर आपका लॉन्ग ओपन है, तो आपका जो एसएल होगा वो बिलो दिस डिमांड जोन होगा और आपका टीपी अराउंड इक्वल हाइज होगा। आपका टीपी यहाँ पर इक्वल हाइज के अराउंड होगा, आपका स्टॉप लॉस इसके बिलो होगा। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आफ्टर रिक्लेम ऑफ दैट लेवल, कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम के साथ उसका कन्फ्लुएंस लेना है और आपने लॉन्ग यहाँ से ओपन कर लेना है फॉर टारगेटिंग अबव इक्वल हाइज। और एक हाई आपके पास यहाँ पर भी है, एक हाई आपके पास यहाँ भी है। इस तरह आपने हाइज जो है वो बिटवीन दिस ट्रेंड आपने मेंशन कर लेने हैं। जो लोकल हाइज होंगे, मेन हाई आपका अबव ही रहेगा, जो दरमियान में आपको लोकल हाइज मिलेंगे आपने वो मेंशन कर लेने हैं। वहां पर आपने देखना है, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो भी आप अपनी पोजीशन से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्टॉप्स को फ्लैट कर सकते हैं, अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर ला सकते हैं, तो आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल ही रह सके, ठीक है। तो ये डिमांड जोन हो गया, सप्लाई जोन भी आपको समझ आ चुका है। होप सो आपको अगर नहीं समझ आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे 2 से 4 दफा, सिर्फ आपने इसके अंदर वेट क्या करना है, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेक हो चुका है क्योंकि ये लो जो था उसको ब्रेक किया, और वापस जब उसका रिक्लेम करता है, अगेन रिक्लेम ऑफ दैट मार्केट स्ट्रक्चर लेवल, तो आप वहां से लॉन्ग के लिए पोजीशन को ओपन कर सकते हैं सिंपली। ये बहुत ईजी है।
अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा यार एक लड़के की स्टोरी जिसने $500 से 3 लाख आई थिंक 75,375 के डॉलर्स जिसने बनाए थे विद इन 1 ईयर। तो आप अगर उसका प्रोफाइल देखोगे तो ये वकार जका वाली स्टोरी नहीं है, ये रियल है। ये उसने सिर्फ ये एक सेटअप के साथ, जो ये सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया है सप्लाई एंड डिमांड जोन का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो लोग इसको यूज करते हैं, तो उसने इसके साथ ही इतना पैसा बनाया है। ठीक है, तो हर कोई बना सकता है, लेकिन करना क्या है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद इसको मास्टर कर लें। मास्टर करने के बाद आपको ये सेटअप जहां नजर आए आप इसके ऊपर ट्रेड लें, सिंपल। अपनी स्क्रीन को ऑफ करता हूं मैं। ओके गाइस, तो होप सो आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी समझ ना आया हो कोई चीज़, आपको लगता हो कि यार रह गई है, ये चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा, उसको क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा यार ये जो मैंने अकाउंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये लड़का है, ये रेक्ट प्रूफ के नाम से इसका ट्विटर पर अकाउंट है, इसका टेलीग्राम अकाउंट है। आप इसको फॉलो कर सकते हो इस टाइप के सेटअप्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, अगर ये कोई ट्रेड देता है तो आपका अगर पीएफ उस टाइप का रिस्क मैनेज कर सकता है तो आप इसका ट्रेड भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हुए, ठीक है। अदरवाइज ये शेयर करने का मकसद आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार इस लड़के ने अगर $500 से 3,70,000 समथिंग डॉलर जो इसने बनाए हैं विद इन ईयर, एक साल के अंदर, तो आप भी बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी एक सेटअप के ऊपर इसने ये सारा बनाया है और रियल वर्क करता है ये लड़का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज ये वो वकार जका वाला अपने पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी के जो जॉन डिक साहब हैं, ये उनके वाला सीन नहीं है। ये $30 से आज ही आपको बना के देता हूँ, $500 ये $250 बना दो, ये कर दो। जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते उनके लिए मैं नई चीज लेके आऊँ, तो भोसड़ी के तुम, जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो उनके लिए तुम नई चीज लेके आओ। तो इतने अरसे से उनको अपने ग्रुप में रखा हुआ था, उनको फिर सिखाया गया, अगर वो भी ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो फिर सिट्टा भूने जाके वहां पे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को छोड़ें, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पहचाने इस इंडस्ट्री के अंदर, और कोशिश करें उनको फॉलो करें, उनसे कुछ ना कुछ सीखें। और मैं तो यार यही कहता हूँ कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सिखाने का मकसद क्या है कि यार लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं। और ये वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो इन पेड ग्रुप्स की औकात से बाहर हैं, इनकी तो समझ से बाहर हैं, ठीक है। इनको तो पता भी नहीं है बेचारों को ये सब। ये लोग अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं आपसे, फीस की सूरत में, फीस आपसे इकट्ठी कर करके अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब की बकवासियात से अपने आप को दूर रखें, कोशिश करें, इसके ऊपर टाइम दें, इसको खुद सीखें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, यार जब आपको लगने लगे कि हाँ यार अब मेरा इस सेटअप के ऊपर मेरी ग्रिप अच्छी है, एक सेटअप पकड़ें, एक को आप मास्टर करें, दूसरे को मास्टर करें, कम से कम। देखो मास्टर करने का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है बेसिकली मास्टर करने का, कि यार आपने कोई एक सेटअप लिया, आपको पता है कि वो सेटअप आपको लॉस जितना देगा ना, उससे प्रॉफिट आपको ज्यादा देगा ये सेटअप, ठीक है। चाहे वो सप्लाई एंड डिमांड जोन है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चाहे वो 50% रूल है, कैंडलस्टिक है, बेसिकली जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस जो मेरी गुजरी हैं, जो इस चैनल के ऊपर ही पड़ी हुई सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आगे हम चलेंगे वो उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन आप इनमें से कुछ भी एक पकड़ लें, उसको जब आपको लगे यार मास्टर कर लिया आपने, आप उसके ऊपर बिल्कुल आपकी ग्रिप अच्छी है, आप दूसरा सेटअप लें, फिर दूसरे को भी कर लें, फिर आपको एक नहीं मिल रहा तो दूसरा मिल जाएगा। लेकिन किसी एक सेटअप के अंदर जब तक आप अपने आप को अच्छी तरह से सेटल नहीं कर लेते, तो यार ये भी करूंगा मैं, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो कुछ भी नहीं करें यार, आपसे कुछ भी नहीं होगा एट द एंड, ठीक है। तो कोशिश करेंगे यार सबसे पहले किसी एक सेटअप को लें, उसको मास्टर करें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद दूसरे को लें, फिर तीसरे को लें, फिर आपको जो मार्केट में नजर आता जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते जाया करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा पूरा कोर्स जो है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड होगा। इसी तरह हम लोग उसको अपलोड करके और आप लोगों के लिए पब्लिकली शेयर कर देंगे। तो अपनी वीडियो का एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ, नॉलेज शुड बी फ्री।